तो सीधे सारे रोनाल्डो फैन से क्वेश्चन है, कोई इंट्रो इंट्रो नहीं कर रहे। क्या आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के पूरा जो प्रेजेंटेशन था अल नसर में, अल नसर के मूव से इन जनरल आप कितना खुश हो? कि मैंने अपने ओपिनियंस तो दे दिए, उस पर हम बात भी इतनी बार कर चुके, बट आप क्या खुश हो? मैंने पूरा प्रेजेंटेशन आज बैठ के देखा, उसको पूरी अनवेलिंग देखी जो क्राउड को थी। थोड़ी बहुत याद आई थी जो वो मड्रिड में ऐसे अनवेल हुआ था टू सच अ मैसिव क्राउड। ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड में, इंपॉर्टेंस में, एक्चुअल जो आप कह सकते हो जो चीज का जो सिग्निफिकेंस है इतना ज्यादा नहीं था अल नसर और रियल मैड्रिड, मतलब पोलर एंड्स ऑफ द फुटबॉल स्पेक्ट्रम। बट कितने खुश हो आप? क्योंकि मैं देखते देखते कुछ एस्पेक्ट्स में मैं खुश था फॉर रोनाल्डो, बट कुछ एस्पेक्ट्स में एज अ रोनाल्डो फैन फॉर सो लॉन्ग मैं खुश नहीं था। तो मैंने सोचा आप लोगों से उसके बारे में एक बार बात करता हूँ। ऑब्वियसली मैं यूनाइटेड वाले मैच की भी बात करूंगा, बट मैं रोनाल्डो से शुरू करता हूँ। रोनाल्डो का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, रोनाल्डो पूरा सूटेड होके पूरा अपना आया। आफ्टर लॉन्ग टाइम आप कह सकते हो कि एक ऐसा रिसेप्शन रोनाल्डो को देखने को मिला, स्पेशली कंसिडरिंग जो टॉक्सिक एंड था उसका यूनाइटेड में करियर में, एंड एवरीथिंग। जो पियर्स मॉर्गन का इंटरव्यू हुआ था, जो उसका पूरा कह सकते हो कि सिटिंग ऑन द बेंच, नॉट गेटिंग टू प्ले दैट मच एंड नॉट अ प्रॉपर गुड बाय, जो मैं एज एज यूनाइटेड फैन एंड एज रोनाल्डो फैन देखना चाहता था रोनाल्डो का, वो मेरे को देखने को नहीं मिला। बट फाइनली हमने देखा रोनाल्डो को गेटिंग दैट रिस्पेक्ट विच ही वांटेड। अगर हम सीधी सीधी बात करें, ये जो पूरा स्पेक्टिकल था पूरा, ये पूरा शो था जो ये रोनाल्डो को अपील करने के लिए था, रोनाल्डो को दिखाने के लिए था कि हाउ मच सऊदी अरेबिया अप्रिशिएट्स हिम कमिंग टू प्ले इन दी सऊदी प्रो लीग एंड हाउ मच दे अप्रिशिएट रोनाल्डो प्लेइंग इन अल नसर एशिया आना। रोनाल्डो ऑब्वियसली, इंटरव्यू हमने देखा था, पिछले वीडियो में हमने डाला भी था कि रोनाल्डो नहीं आना चाहता था, उसका ही डिडंट वांट टू गो टू कतार और दुबई और एमएलएस अमेरिका नहीं जाना चाहता था, उसने भी खुद कोट किया था। बट नाउ द रियलिटी इज द रियलिटी, जब आप नहीं हो वांटेड इतने जगह से, व्हेन यू आर नॉट गेटिंग ऑफर्स, तो क्या करें? बट रोनाल्डो ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ही हैड ऑफर्स फ्रॉम पोर्टुगल, ही हैड ऑफर्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ही हैड ऑफर्स फ्रॉम अदर जगह, और भी जगह से उसके पास ऑफर था, ब्राजील से भी ऑफर था, बट ही चोज टू कम टू सऊदी अरेबिया। बट पोर्टुगल से ऑफर था तो रोनाल्डो सच में नहीं गया। आई एम सरप्राइज, क्योंकि अब हम किस पे रिलाई कर सकते हैं? रोनाल्डो सेइंग समथिंग और जर्नलिस्ट सेइंग समथिंग, जो भी ट्रांसफर इनसाइडर्स हैं हमारे पास, उन पे रिलाई करते हैं हम। जब रोनाल्डो खुद कह रहा है उसके पास पोर्टुगल से ऑफर था, एंड आई वोंट बी सरप्राइज इफ इट वाज स्पोर्टिंग लिस्बन, रोनाल्डो क्यों नहीं गया? मुझे समझ नहीं आया। कि ठीक है, ऑब्वियसली जो सऊदी अरेबिया ने सबको कैसे बीट किया, सबको पानी में से कैसे फेंक दिया, बाय द मनी, प्योर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ से उन्होंने बीट किया है। उन्होंने जो 200 मिलियन दिए, रोनाल्डो उससे अट्रैक्टेड था। बट रोनाल्डो वांटेड टू प्ले इन द चैंपियंस लीग, रोनाल्डो वांटेड टू बी स्टिल कंपेटिटिव एंड स्टिल शो कि ही हैज गॉट इट। वो ही इज नॉट वॉश्ड अप, या आप कह सकते हो ही इज नॉट फिनिश, जैसे बहुत लोग कहना चाहते हैं। जो मतलब आप टॉक्सिक डिबेट से चलती रहती है, लोग ये कहना चाहते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था रोनाल्डो के दिमाग में। रोनाल्डो स्टिल फेल्ट ही कुड कम्पीट, बट ही डिडंट गो देयर। आई एम सरप्राइज। ठीक है, ब्राजील नहीं गया। ब्राजील की आप हिस्टोरिकली देखो तो ऑब्वियसली इट्स अ मेजर लीग, इट्स साउथ अमेरिकन लीग, ज्यादा आप रिस्पेक्ट है, आप उसकी ज्यादा आप कह सकते हो कि प्रेस्टीज उसके साथ अटैच्ड है। नॉट एज मच एज यूरोपियन फुटबॉल, ऑब्वियसली स्टेप डाउन यूरोपियन फुटबॉल, बट अगर वो जाता तो लोग ठीक है, लोग वुड बी डिसअपॉइंटेड, लोग थोड़ा अनएक्सपेक्टेड लेते, बट लोगों को ये नहीं लगता है यार सीधे पैसों के लिए गया है। एंड इट वुड हैव बीन अ फाइनेंशियल एंगल नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली, अल नसर, आप सऊदी अरेबिया जा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। तो ऑप्शंस में से कंसीडर करो तो इफ ही हैड दैट पोर्टुगल ऑप्शन, तो क्यों नहीं गया रोनाल्डो? मैं वो सरप्राइज हूँ। वाज दैट एक्चुअली एन ऑप्शन? क्या रोनाल्डो बस ये ऐसा कह रहा है? आई वुड बी सरप्राइज इफ ही इज लाइंग, बट क्यों कहेगा ऐसा? बट उसके पास ऑफर और थे, एंड वी नेवर गॉट टू हियर अबाउट दोस ऑफर्स। तो आई एम सरप्राइज ही डिडंट गो टू चूज टू गो टू पोर्टुगल। या ऐसा हो सकता है कि चैंपियंस लीग में नहीं खेल रहा वो क्लब जो जिसमें वो जाना चाहता हो। दैट इज ऑल्सो बिग पॉसिबिलिटी, क्योंकि लिस्बन, स्पोर्टिंग लिस्बन ने क्वालिफाई नहीं किया था राउंड ऑफ 16 के लिए। बट आई डोंट नो व्हाई डिडंट गो। यूरोपा लीग में वह यूनाइटेड के साथ भी खेल रहा था, तो ऑब्वियसली यूरोपा लीग ही डिडंट वांट टू प्ले इन द यूरोपा लीग। वो अपने आप को एज अ स्टैंडर्ड अबव द यूरोपा लीग देखता था, तो दैट आई अंडरस्टैंड। और भी उसने बहुत चीजें कही थी कि आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग इन यूरोप, मैं यूरोप कॉन्कर करके आ चुका हूँ। तो एक जो आप कह सकते हो, जो हम फैन थ्योरीज बना रहे थे कि रोनाल्डो मे बी, फॉर एग्जाम्पल ऐसे इब्राहिमोविच ने किया था, जैसे इब्राहिमोविच एमएलएस गया एक साल, देन ही रियलाइज दैट दैट लीग इज ही इज टू गुड फॉर द लीग एंड दैट लीग इज टू नॉन कॉम्पिटिटिव फॉर हिम। आप कह सकते हो कि ज्यादा ही ऐसा लग रहा है पार्क में टहल रहे हो, ज्यादा आपने कोई मेहनत नहीं कर रहे। ही वांटेड दैट यूरोपियन के टेस्ट चाहिए ना कंपटीशन को। आपको पता है कि आपके पास अभी भी आपकी औकात है कि आप उस एज पे भी खेल सकते हो एंड यू कैन कंट्रीब्यूट टू योर टीम। देन ही केम बैक टू एसी मिलान। मैं भी यहाँ पे उम्मीद लेके बैठा था कि रोनाल्डो जाता है, ठीक है, एक साल पैसा कमा के पूरा नोट छाप के आता है, बट ही विल कम बैक। मे बी ही कम्स बैक टू यूरोप, मे बी ही गोज टू स्पोर्टिंग, मे बी ही गोज टू अनदर टीम जो उसको लेना चाहे, जो उसे देख ले। मे बी अल नसर में अगर वो वापस फॉर्म पिक कर लेता है, तो दैट इज नॉट समथिंग टू रिलाई ऑन। आप ये नहीं कह सकते अल नसर में अच्छा खेल के वो सीधे यूरोप में आके एग्जैक्ट सेम लेवल पे परफॉर्म करेगा। बट इफ ही गेट्स दैट एडमिरेशन, मैंने एडमिरेशन की बात की थी, इफ ही गेट्स जो ना रिस्पेक्ट, फैंस उसको बिना किसी चीज के, बिना मतलब विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी बाउंडेशन, विदाउट एनी कंडीशंस उसको प्यार देंगे रोनाल्डो को। रोनाल्डो वो डेफिनेटली चेरिश दैट एनवायरनमेंट, वो उस रोनाल्डो एनवायरनमेंट में प्रॉस्पर कर सकता है। ऑब्वियसली रोनाल्डो ऐसा प्लेयर है जो उसको वो नहीं कि वो ऐसा कॉन्फिडेंस वाला प्लेयर है। मैं ऐसे मार्शियल से अगर उसको कंपेयर करूँ, इज नॉट अ प्लेयर जिसको कॉन्फिडेंस चाहिए खेलने के लिए।
और अपना बैक अगे अस अगेंस्ट द वर्ल्ड वाली मेंटालिटी उसकी ऑलरेडी है कि ही हैज बीन यूज्ड टू द हेट। उसकी एक बहुत फेमस लाइन भी है, योर लव मेक्स मी स्ट्रांग एंड योर हेट मेक्स मी अनस्टॉपेबल। तो हेटर्स पे वो कह सकते हो थ्राइव करता है, दैट आप कह सकते हो ना, जो उसके क्रिटिसिज्म आता है वो उस पर थ्राइव करता है। फिर ऑब्वियसली प्रेजेंटेशन हुआ, भाई हमारे गए जर्सी पहन के अल नसर की, जो बिल्कुल ही आप कह सकते हो टेम्पलेट जर्सी, छोला छाप जर्सी जो होती है लग रही थी। कोई एलिमेंट ऑफ उसमें ऐसा नहीं लग देख के लगे कि यार ये जर्सी पहन के अच्छा लगेगा। ऐसा लग रहा है किसी ने अपनी टीम की जर्सी के पीछे, नहीं होती कॉलेज की टीम की जर्सी होती है, आपने उसके पीछे रोनाल्डो लिखवा लिया कूल बनने के लिए, ऐसा लग रहा था ऐसी रोनाल्डो की जर्सी। अनवेलिंग में रोनाल्डो भाई ने फिर बोल दिया कि भाई सऊदी अरेबिया को साउथ अफ्रीका बोल दिया रोनाल्डो भाई ने, तो ठीक है कोई बात नहीं, हो जाता है हो जाता है। अभी आदमी के सामने इतना पैसा होता है तो आदमी थोड़ा लड़खड़ा जाता है, इवन इफ इट्स रोनाल्डो, तो कोई बात नहीं, उसके लिए माफ किया रोनाल्डो को। अनवेलिंग हुई, बहुत बहुत मैं कह सकता हूँ ना, इट लुक्ड वेरी मेड अप सा लगा, ऐसे नेचुरल सा नहीं लगा, क्योंकि मेरे को वो होता है ना कि पागल हो रहा है क्राउड, पैशन दिख रहा है आपको, वो ठीक है, सू सबने करा था, रोनाल्डो आया था निकल के स्टेडियम में, इट लुक लाइक, ठीक है क्राउड अप्रिशिएट कर रहा है, बट वही है यार, अब सऊदी अरेबिया में कितना लव मिलेगा आपको, सऊदी अरेबिया इज नॉट बिग फुटबॉलिंग नेशन। हाँ उन्होंने अर्जेंटीना को हरा दिया था वर्ल्ड कप में, यस दे हैव प्लेड इन बैक टू बैक वर्ल्ड कप्स, बट फिर भी मतलब क्या कहूँ यार मैं, एज लॉन्ग एज रोनाल्डो से हैप्पी, आप क्या ही कह सकते हो, मतलब आप उस बात से आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इट इज अ हार्श रियलिटी जिसको हमारे को धीरे धीरे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मैं कुछ कर नहीं सकता इसको लेके, बट इट इज वॉट इट इज, कुछ नहीं कर सकते। यूनाइटेड के मैच की मैं बहुत ब्रीफली बात करूंगा, क्योंकि लोगों को वो कहेंगे भाई बोर्नमथ कोई तो रहा है, बोर्नमथ सबसे ज्यादा गोल खा चुकी है लीग में, क्या ही करा, बट इतने टाइम बाद यूनाइटेड, आई थिंक दे वॉन द सिक्स्थ मैच इन अ रो, 3 लगातार क्लीन शीट्स, आई एम हैप्पी भाई, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। यूनाइटेड क्लीन शीट रखी है, रोटेशन करने के बाद भी स्क्वाड इज प्लेइंग कंफर्टेबली। यस हम उतना स्मूथली नहीं खेले जितना आप कह सकते हो, इन पोजेशन अब इतने स्मूथ नहीं थे जितना हम वुल्व्स के खिलाफ या फॉरेस्ट के खिलाफ थे, थोड़ा सा लेबर था, थोड़ा सा आप कह सकते हो ओले टाइप का जो हमारी फुटबॉल पहले होती थी, स्लो बिल्डअप हो रहा है, बहुत सारा साइडवेज पासिंग हो रही है, इट वाज फाइन, बट वी वर डिसाइसिव। हमने वही होता है ना क्लोज मोमेंट्स में, क्लोज नेट सिचुएशंस में जब होती है ना हमारी, जो ऐसे कुछ सिचुएशंस होते हैं जिसमें बिल्कुल टाइट सिचुएशन में हो आप, आपको बॉल प्ले आउट करनी है, तो वो क्विक पासेस, क्विक इंटरचेंज, वो ट्रायंगल्स बना के थोड़े से क्विक पासिंग कॉम्बिनेशंस बना के, दिस इज एन इंप्रूवमेंट व्हिच आई हैव सीन अंडर टेन हैग, एंड मैं इसको लेके बहुत खुश हूँ। क्योंकि कितने मोमेंट, शॉ का गोल देख लो, शॉ का गोल, दैट पासिंग मोमेंट बिटवीन हिम, ब्रूनो ने जो उसको पास दिया, फिर ही इवेंचुअली वेंट ऑन अ रन, फिर उसने ब्रूनो को पास दिया, ब्रूनो ने फिर गर्नाचो को पास दिया, गर्नाचो प्लेड इट टू शॉ, प्रॉपर टीम गोल देखने को मिला। पहले गोल में ऑब्वियसली सेट पीस था, सेट पीस पे हम इंप्रूव हो गए हैं, विच इज नाइस टू सी। पिछले सीजन हम बिल्कुल मतलब बदतर से बदतर होता है ना, टट्टी के नीचे गोबर के नीचे भी कुछ आता, तो हम वो थे सेट पीसेस में पिछले सीजन, एंड वी हैव मैनेज टू प्ले वेल दिस सीजन। सेट पीस हमारे इंप्रूव हो गए फाइनली, एरिक रैमजी का लग रहा है, पिछले सीजन इतनी गाली खा रहे थे भाई, बट कुछ अच्छा कर रहे हैं। कैसेमीरो का स्ट्राइकर फिनिश था, प्रॉपर प्रॉपर बढ़िया फिनिश था स्ट्राइक, जो कैसेमीरो ने गोल लिया, आई वाज हैप्पी विद, और विद दैट एंड रिलेटिवली अर्ली गोल मिल गया था, 23वें मिनट में गोल मार के था कि अब ठीक है एक गोल मिल गया, एंड यूनाइटेड वोंट कंसीड, यूनाइटेड नेवर लुक्ड लाइक दे विल कंसीड ऐसा इतना ज्यादा, बट देवर डेफिनेटली भाई टाइट सिचुएशन के, जेडन एंथनी ने 3 बार एक ही पोजीशन से शॉट लिया था, तीनों बार डेविड डेया मैच्ड हिज शॉट्स एंड सेव्ड इट। एक बार ऑफ साइड पे एक सेव था जो बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक सेव था, जो बाद में पता चला ऑफ साइड था, बट ही मेड द सेव। तो डेया ऐसा नहीं, डेया टेस्टेड नहीं था, डेया वॉज टेस्टेड, 5 सेव उसने करे इस मैच में, बट फिर भी अगर आप देखो ओवरऑल, आप टेम्पो देखो, मैच का कंट्रोल देखो, वी वर इन कंट्रोल। कैसेमीरो का होना पिच पे सो इंपॉर्टेंट, राइट मोमेंट पे पास देना, राइट मोमेंट पे टैकल देना, दूसरी टीम को अनसेटल करना, लाइन ब्रेकिंग पासेस प्ले करना, एक होता है ना बिल्कुल सही चीज करना, मेकिंग द राइट डिसीजन एट द राइट मोमेंट, ये कितना इंपॉर्टेंट है। कितने मोमेंट्स में मुझे लगा कि अगर इस मोमेंट में मैकटोमने या फ्रेड होते ना, वो साइडवेज पास देते। एक पर्टिकुलर मोमेंट है जिसमें ब्रूनो को उसने देखा कि हल्की सी बोनमत की शेप बिगड़ी है, तुरंत उसने ब्रूनो को पास प्ले इन करा, ब्रूनो ऑब्वियसली गॉट डिस्पोजेस्ड, उन्होंने उससे कुछ करा नहीं, बट वो होता है हमने शेप बिगाड़ दी दूसरी टीम की, आपने तुरंत उनको प्रेशर में डाल दिया, आपने ब्रूनो को एक थ्रेटनिंग पोजीशन में डाल दिया। वो कैसेमीरो टाइम एंड अगेन करता आता है, कैसेमीरो ने वो बहुत अच्छे से किया। लिंडलॉफ हैड अ गुड मैच टुडे, मतलब कंपैरेटिवली अगर मैग्वायर से देखो, मैग्वायर की शेकी मूवमेंट्स थी, लिंडलॉफ की इतनी शेकी मूवमेंट्स नहीं थी, लिंडलॉफ एश्योर्ड था। लूक शॉ का भाई गजब का मैच था, मतलब लूक शॉ से मैं इंप्रेस था, थरली इंप्रेस्ड। आप लेफ्ट भैया, बंदा पिछले 2 मैच में लेफ्ट सेंटर बैक खेला, ही रेप्लिकेटेड दैट परफॉर्मेंस एट लेफ्ट बैक, कभी ट्रबल नहीं हुआ लेफ्ट से। फिर भी आप कह सकते हो एक दो बार जेडन एंथनी जब आया था तो एरन वैन बिसाका वॉज टेस्टेड, एरन वैन बिसाका की भी डिसेंट परफॉर्मेंस थी, 3 मैच लगातार बढ़िया खेला है, वो सही खेला है, बढ़िया नहीं कहूंगा मैं, सही खेला है, बट मैं वैन बिसाका से भी खुश था, मैनर ऑफ परफॉर्मेंस विच ही पुट इन। और आप कह सकते हो शेकी नहीं लगा जितना वो कंपैरेटिवली लगता था ओले के अंडर, या बिल्कुल आउट ऑफ फेवर था जिस हिसाब से, उस हिसाब से उन्होंने अपने आपको बैकअप ऑप्शन सही प्रूव किया, मतलब ही ऑब्वियसली अगर वो बेचा जाएगा या लोन किया जाएगा जो भी होगा, बट उसने ऐसा है कि रीपे कर दिया उसने, एक टेन हैग का कॉन्फिडेंस कि आगे हाँ मैं, अगर मेरा डैलो इंजर्ड है, अगर आप मेरे पे रिलाई करोगे मैं काम कर सकती, सबको लग रहा था एरन वैन बिसाका बिल्कुल केपेबल नहीं है टेन हैग टाइप की फुटबॉल खेलने के लिए, इतना नहीं लगा। यस ही हैज दो शेकी मोमेंट्स, बट आई वुड नॉट से कि ऐसा लग रहा था वैन बिसाका कि बिल्कुल ऑड वन आउट सा लग रहा था, मेरे को एक भी बार ऐसा नहीं लगा। लूक शॉ ने ऑब्वियसली वो गोल मारा, लूक शॉ का पास टू ब्रूनो फॉर रैशफोर्ड गोल, जब ब्रूनो ने अल्टीमेटली पास दिया था रैशफोर्ड को, वो
लूक शॉ कंप्लीटली मतलब उसने पूरी डिफेंस को टेक आउट कर दिया विद दैट बॉल, ही स्कोर्ड द गोल एज वेल। कंप्लीट परफॉर्मेंस है लेफ्ट बैक, एंड लूक शॉ कॉन्फिडेंस में ना, फिजिकल शेप में भी अच्छा, भाई भाई को बहुत मोटा कहा जाता था, तो जब कॉन्फिडेंस में होता है ही इज प्लेइंग सो वेल, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट भाई कि लूक शॉ अच्छा खेल रहा है। मैलेसिया जब खेल रहा है, जब लूक शॉ लेफ्ट सेंटर बैक खेला था, तो मैलेसिया भी अच्छे से खेल रहा था। तो वो होता है ना कि टीम की डायनामिक बहुत अच्छी हो रखी है कि जब सीनियर प्लेयर खेला, सीनियर प्लेयर भी अच्छा कर रहा है, एग्जाम्पल सेट कर रहा है। जब यंग प्लेयर को चांस मिल रहा है तो दे आर ऑल्सो टेकिंग देयर चांस। garnacho आया, garnacho आज लाइवली था, उसने एक पोस्ट मारा ऑब्वियसली व्हेन ही केम ऑन। garnacho इज लुकिंग लाइक उसको जितना टाइम दिया जा रहा है ही इज मेच्योरिंग, मैच आफ्टर मैच मेच्योर कर रहा है, अच्छा खेल रहा है। टेन की फुटबॉल से मैं सेटिस्फाइड हूँ। टेन जो रिस्क ले रहा है इन टर्म्स ऑफ रोटेशंस, देखो आप, जो भी वो अलग प्लेयर खेल रहा है, लोग सरप्राइज थे कि डॉनी वैन भी खेल रहा है नंबर 10 पे, ब्रूनो राइट पे खेल रहा है। पहले जब ऐसा हुआ था एस्टन विला वाले मैच में, ऐसा करा था, वी लॉस्ट दैट मैच। इस मैच में डॉनी वाज एक्चुअली हैविंग डिसेंट टचेस। ऑब्वियसली बैड न्यूज इज दैट डॉनी इंजर हो गया, एंड इंजरी थोड़ी सीरियस सी लग रही थी, पता नहीं कितनी सीरियस है, बट नी के पास जो इंजरी हुई थी, होपफुली ज्यादा टाइम के लिए बाहर नहीं हो। बट पिछले मैच में, इस मैच में जितना भी मैंने डॉनी को देखा, ही इज लुकिंग मोर कॉन्फिडेंट। मैं ये नहीं कह रहा उसने बहुत झंडे गाड़ दिया, अरे बिल्कुल डॉनी इज बिल्कुल ब्रूनो को आउट कर देगा टीम से, ब्रूनो बाहर चला जाएगा टीम से, बट डॉनी इज इंप्रूविंग। ऐसा नहीं लग रहा था कि यार डॉनी क्या कर रहा है, डॉनी को तो बेचना ही पड़ेगा। डेफिनेटली सी हिम स्टेइंग एट यूनाइटेड इफ ही प्लेज दिस वे। मेरे को लगता नहीं वो रुकेगा, बट ही कैन स्टे एट यूनाइटेड इफ टेन हैग को वो एक तरीके से रीपे कर रहा है उसका कॉन्फिडेंस। मैं खुश था परफॉर्मेंस से। कैसेमीरो का फैंटास्टिक गेम, मैंने बात कर ली। रैशफोर्ड स्कोर्ड डिस्पाइट नॉट हैविंग अ फैंटास्टिक गेम। मार्शियल को शायद इंजरी हुई है, पता नहीं हुई है या नहीं, वो पता चलेगा, बट वो स्ट्रेट डाउन द टनल चला गया था जब वो सब्स्टिट्यूट हुआ था। तो देखते हैं मार्शियल के साथ क्या होता है। बट मार्शियल हैड अ गुड मैच टुडे एज वेल। उसने दिखाया कि हम क्या मिस कर रहे थे, आप कह सकते हो कि व्हाई रोनाल्डो वाज नॉट प्लेइंग एट यूनाइटेड दैट मच, कि मार्शियल ड्रॉपिंग इन डीप, टर्निंग हिज बैक और डिफेंडर्स को टेक आउट करना अपनी, मतलब आप कह सकते हो ड्रिबलिंग स्किल से, होल्ड अप प्ले देना जो रैशफोर्ड नहीं दे पाता, वो मार्शियल देता है। इतनी सिचुएशन में मार्शियल हैड दोज मोमेंट्स, ऑब्वियसली ही शुड हैव स्कोर्ड दैट गोल, जिसके में उसको इंजरी हुई थी अपेरेंटली, उसकी वजह से वो चल के गया था, ही वाज सब्स्टिट्यूटेड, बट वो गोल मार देना चाहिए था उसके पास। ही हैड मोमेंट्स वेरी, मेरे को लग रहा था उसको गोल मार देना चाहिए था। एक हेडर वो था, एक उसका फर्स्ट हाफ में भी हेडर था जो लूक शॉ के क्रॉस पे था, जो उसने मिस टाइम कर दिया था बिल्कुल ही। हेडिंग इज ऑब्वियसली एन एरिया मार्शियल नीड्स टू इम्प्रूव, बट पूरी टीम इंप्रूव हो रही है, मैं उससे खुश हूँ। मैं सबसे ज्यादा उससे खुश हूँ। एंड नाइसेस्ट थिंग ऑब्वियसली अबाउट टुडेज मैच वाज, मैच से पहले जो मूवमेंट हुई थी, मार्टिनेस को जो पूरा ओल्ड ट्रैफर्ड पे अनवेल किया था विद हिज मेडल, अपने टीममेट्स ने उसको रिसीव किया था, टीममेट्स ने ताली बजाई थी उसके लिए, पूरा क्राउड उसके लिए ताली बजा रहा था। दैट इज अ नाइस टच टू सी। ब्राइटन ने भी अलेक्सिस मैकलिस्टर के लिए पूरा एक कह सकते हो क्लासी जेस्चर किया था, अप्रिशिएटिंग द प्लेयर, एक मतलब उसके अचीवमेंट को सैल्यूट करना। यूनाइटेड काफी टाइम से इस मामले में क्लासलेस क्लब रहा है। मैं अभी ये कहूंगा कि क्लास, अगर आप देखो, हमने अपने रोनाल्डो के ट्रीटमेंट की बात कर लो, अच्छा अब आप रोनाल्डो के भी ठीक है, इसमें रोनाल्डो की भी इज टू ब्लेम फॉर सम थिंग्स, बट रोनाल्डो का ट्रीटमेंट अगर मैं इन जनरल क्लब का देखूं, जो हरकतें की थी, अगर मैं रूनी क्लब छोड़ गया तो रूनी को प्रॉपर फेयरवेल नहीं मिला, तो जो आप देखना चाहते थे, एंड विद अदर लेजेंड्स एज वेल, रियो फर्डिनेंड की बात करो, आप बाकी प्लेयर्स की बात करो, जो जिनको वो फेयरवेल मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो यूनाइटेड हैज नॉट कैरीड दैट क्लास एंड गिवन दैट क्लास, एंड जो जेस्चर दिखाना चाहिए प्लेयर को, जो रिस्पेक्ट देनी चाहिए प्लेयर को, एक ऐसा फील कराए कि यस यू आर अ इंपॉर्टेंट प्लेयर, यू आर वांटेड एट दिस क्लब। ये छोटे-छोटे जेस्चर काउंट करते हैं। लोग इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बट मुझे लगा दिस इज़ समथिंग आई विच व्हिच आई शुड टॉक अबाउट, व्हिच आई शुड मेंशन। और आपका क्या ओपिनियन है मेरे को बताना। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मैच एज़ वेल? यूनाइटेड 6 मैच लगातार जीत गई है। यू थिंक यूनाइटेड विल फिनिश इन द टॉप 4 दिस सीजन? धीरे-धीरे दे आर मेकिंग दैट बेटर पॉसिबिलिटी। आई विल नॉट से इट्स एब्सोल्यूट पॉसिबिलिटी, बट बेटर पॉसिबिलिटी है। एंड व्हाट डिड यू थिंक अबाउट द रोनाल्डो प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड अनवेलिंग? ऑब्वियसली लोगों के प्रायोरिटी लिस्ट में वो बहुत नीचे रैंक करेगा, क्योंकि अनलेस सर किसी के लिए मैटर नहीं करता इतना। रोनाल्डो चाहे मैटर करता हो या ना करता हो, बट व्हाट डिड यू थिंक अबाउट दैट? क्या आपको वो बनावटी लगा, या डू यू थिंक इट इज जेन्युइन, एंड आर यू हैप्पी विद दैट? आर यू एट पीस विद द फैक्ट दैट रोनाल्डो इज फाइनली गॉन टू अल नासर, या आप मेरी तरह हो? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। लाइक कर दो वीडियो, मेक श्योर यू लाइक, एंड 20 के पहुंचा दो भाई। कितनी बार विनती करें आपसे, 20 के हम पास आते आते दूर चले जाते हैं। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब। 250 सब्सक्राइबर के अराउंड हम दूर हैं 20 के। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई कैच यू नेक्स्ट टाइम।